हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास नंबर 16। जो अभी तक आपको पढ़ाया जा चुका है वो हमारे टाइप 7, 8 जो भी रहे हो उसके ऊपर ये 5 क्वेश्चन हैं। इसके बाद में आज हम एक नया टाइप शुरू करेंगे और हो सकता है कि आज अपनी इस 30, 35, 40 मिनट की क्लास में मैं आपको 2 टाइप भी सिखा सकता हूँ। लेकिन आज का टाइप बहुत मज़ेदार है, कुछ नई सी चीज़ सीखने को मिलेगी आपको। देखो, क्वेश्चन नंबर जो पहला है हमारा वो एडजेक्टिव और नाउन का है, मतलब एडजेक्टिव और नाउन। तो ये काम नहीं हो पाएगा तो कैसे करेंगे फिर हम? मैंगोज का मैंगोज उतारेंगे, टेस्ट में से आर और स्वीट। मैंगोज आर स्वीट व्हेन टेस्टेड। तो ये हमारा आंसर रहेगा। मैंगोज आर स्वीट व्हेन टेस्टेड मीन्स आम जो है वो मीठा स्वाद देते हैं, तो बन जाता है आम मीठे होते हैं जब उन्हें चखा जाता है, या दे आर और टेस्टेड। ये हमारे आंसर रहेंगे। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये। फिर ये कल हमने आपको कराया शी लाइक्स मी। जब लाइक के बाद में कोई दूसरी वर्ब होती तो इसका पैसिव बनता, तो इसे तो ऐसे ही उतारना है, हमें कुछ करना ही नहीं है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता पेपर में ये। शी लाइक्स द न्यूज़पेपर इसकी जगह आएगा और लिखना पड़ेगा क्योंकि वो अलग चीज़ है। तो शी लाइक्स द न्यूज़पेपर और टू बी रीड, थर्ड फॉर्म यही होती है सेम, और बाय मी। तो क्वेश्चन जो है हमारा ये, इसकी मीनिंग है वो पसंद करती है मुझसे अखबार पढ़वाना। तो आंसर बन जाएगा उसे पसंद है अखबार का मेरे द्वारा पढ़ा जाना। हु डिस्टर्ब्ड यू, तो हु को बदल सकते हैं हम होम में। अब इतने समझदार आप हो गए हो, जब इसमें बाय आएगा तो उसे शुरू में ही लगा लो आप। हालांकि मैं कहूँगा भी यही, हु को बाय होम में नहीं बल्कि होम में बदलते हैं, क्योंकि जब पैसिव से आओगे ना तो बाय गायब होता, तो लगाते नहीं है वहाँ पे। लेकिन एक्टिव से जाओगे तो लगाना पड़ता। तो हु बाय होम और वर आएगा। वर क्यों आ रहा? क्योंकि ये इधर आएगा ना। तो बाय होम वर यू डिस्टर्ब्ड, ये आंसर हो गया हमारा पैसिव, ये एक्टिव था। या इसका आंसर ये भी हो सकता, हु वर यू डिस्टर्ब्ड और बाय, और ये आंसर हो गया पैसिव वॉइस। तो हु डिस्टर्ब्ड यू और बाय होम वर यू डिस्टर्ब्ड, या हु वर यू डिस्टर्ब्ड बाय क्वेश्चन मार्क। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ही हर्ट मी, तो शुरू में क्या आएगा? आई। अब रुको, ये जो हर्ट है इसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, जैसे रीड, रेड, रीड, कट, 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 हर्ट, 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 और भी है बहुत सारी, हिट, 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 पुट, पुट, पुट। तो इनमें जब आप देखोगे तो इसमें डू लग रहा है, लेकिन ही के साथ तो डू आता ही नहीं है, ही के साथ डज आता। तो डू हो नहीं सकता क्योंकि सिंगुलर के साथ डू नहीं आता, और डज हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो बच्चों ये सेकंड फॉर्म है, तो वाज निकाल दो इसमें से। आई वाज और हर्ट का हर्ट लिखना क्योंकि तीनों फॉर्म सेम होती है, हर्टेड मत कर देना। तो आई वाज हर्ट और बाय हिम, ये आंसर हो गया। उसने मेरा दिल दुखाया, आंसर मेरा दिल दुखाया गया उसके द्वारा। फिर आते हैं ही वांटेड अस टू हेल्प हिम, तो ही तो ऐसी उतरेगा ही है, और वांटेड जो है हमारा ये भी ऐसी रहेगा क्योंकि इतना ऐसे रहता। लेकिन इसे जब यहाँ लाओ आप तो ये हिम जो है ये इसी के लिए तो है, वो हमसे चाहता हम उसकी मदद करें। तो हिम को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि कर दो आप टू बी हेल्प्ड, क्योंकि जब सब्जेक्ट के लिए आता ना ऑब्जेक्ट तो लिखते नहीं है उसे, ये बन जाएगा। नोट कर लेंगे इसे। तो टाइप नंबर 7 जो था हमारा, देखो टाइप में अगर मैं आगे पीछे कर दूं 7 का 8 बोल दूं तो उसकी टेंशन मत लो आप तो कॉन्सेप्ट समझो अपने। तो आज एक नया टाइप आपके सामने रख रहा हूं, उसे और देख लो आप। मैंने आपसे एक क्लास पढ़ने को कहा था। मैंने आपसे कहा था मेरे YouTube चैनल पे आप एक वीडियो जो पड़ी हुई है राइज, अराइज और रेज के नाम से, वो आपको जरूर देखनी चाहिए, वो आपके काम की है।
तो वो वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक ये समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता और ऑब्जेक्ट क्या नहीं होता, तो काफ़ी राहत मिलेगी आपको। अगर नहीं बताया हो मैंने तो बता रहा हूँ, राइज, अराइज और रेज के नाम से एक वीडियो है यूट्यूब पर पड़ी हुई मेरे चैनल पे, या राइज अराइज रेज डालोगे तो मेरा चैनल आ जाएगा वहाँ पे, तो उस पर क्लिक करके उस वीडियो को ध्यान से समझो कि मैं क्या बता रहा हूँ उसके अंदर। वो हेल्प करेगा आपको, वॉइस को और आसान बनाएगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को और ज़्यादा सिंपल कर देगा, वो सीख लेना उसे, ठीक है। तो देखें बच्चों जरा, वॉइस नंबर क्लास 16 में जो हमारा आज का टाइप रहेगा वो 8 या 7 जो भी हो वो देख लो आप। अब इसमें जो हमारा टाइप है आज का वो ये है कि जब मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन दी हो, तो बच्चों ये मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का होना जो है ना ये कहलाता है फ्रेजल वर्ब। अब बात ये आती, जरूरी बातें हैं, मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल भी आपको जो है अनजान तरीके से सिखा दूं और फिर परेशान रहो, आप पूरी जानकारी रखो आप हर चीज़ की। अब ये जो फॉर्मूला है हमारे पास कि मेन वर्ब के साथ अगर प्रीपोजिशन है, तरीके से सीखना, मेन वर्ब के साथ अगर प्रीपोजिशन है तो क्या वो सारे जोड़े जो होंगे मेन वर्ब प्रीपोजिशन, मेन वर्ब प्रीपोजिशन, मेन वर्ब प्रीपोजिशन, क्या वो सारे के सारे फ्रेजल वर्ब होंगे या कुछ फ्रेजल वर्ब नहीं भी होंगे? तो ध्यान रखें, मैं बोल रहा हूं, देखो इधर, मेन वर्ब और प्रीपोजिशन के साथ मिल करके जो नाम बनेगा फ्रेजल वर्ब वो 50% फ्रेजल वर्ब भी हो सकती है और 50% फ्रेजल वर्ब नहीं भी हो सकती है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एग्जाम्पल देखो जरा आप, मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे। देखो बच्चों, एक सेंटेंस है मेरे पास में, ही वाज रनिंग, इधर ध्यान से देखना, एक सेंटेंस। दूसरा है हमारे पास में, ही वाज रनिंग आफ्टर द कार। फिर एक सेंटेंस है हमारे पास में, ही वाज डांसिंग। फिर एक सेंटेंस है हमारे पास में, ही वाज डांसिंग, इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझ लेना, इन द रूम। देखो बच्चों, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, छोड़ो इसे, आप नीचे आओ, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ये क्या है हमारी प्रीपोजिशन, यानी कि ये बन गया। लेकिन क्या ये जो इतना जोड़ा बना हमारा, क्या ये फ्रेजल वर्ब कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, ये अब हमें समझना है। तो एक बात ये समझो पहले कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बदलेंगे बाद में, पहले हम ये पढ़ रहे हैं कि मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगने से कब उस पेयर को, कब इस जोड़े को हम फ्रेजल वर्ब कहेंगे और कब फ्रेजल वर्ब नहीं कहेंगे, ये समझा रहा हूं मैं आपको। तो देखो तरीका मैं बताता हूं आपको। देखो बच्चों, इस मेन वर्ब की हिंदी अगर इसमें बोली जाए तो क्या बनेगी, वह दौड़ रहा था। दौड़ना है इसके अंदर, वह दौड़ रहा था, भाग रहा था, ये तो मीनिंग है इसका। अब आप यहां आओ, ही वाज रनिंग आफ्टर द कार, इस आफ्टर के लगने से क्या ये जो दौड़ना था हमारा, क्या ये नाचना हो गया, क्या ये रुकना हो गया, क्या ये धूम्रपान करना हो गया, क्या ये देखभाल करना हो गया, या ये अब भी दौड़ना ही है? सोच के देखो आप, वह दौड़ रहा था और इसका मीनिंग है वह कार के पीछे दौड़ रहा था, यानी कि इस मेन वर्ब में आफ्टर लगने से क्या इसका अपना मीनिंग चेंज हुआ? नहीं हुआ ना, फ्रेजल वर्ब नहीं है, ये फ्रेजल वर्ब नहीं है, बल्कि ये हमने गलत तरीके से जोड़ दिया। बल्कि ये ऐसे होना चाहिए कि भैया ये तो है हमारी मेन वर्ब और ये अलग प्रीपोजिशन है और ये अलग इसके लिए जो है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट के दो आप उसे। तो बच्चों, किसी भी मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन के आने से क्या वो हमेशा फ्रेजल वर्ब होगी? ना, अगर मीनिंग चेंज हो जाएगा मेन वर्ब का, अगर उस मेन वर्ब का मीनिंग चेंज हो रहा है प्रीपोजिशन के लगने से तो फ्रेजल वर्ब है। और मीनिंग चेंज ही नहीं हो रहा, बस प्रीपोजिशन जो है अंदर बाहर, बाद में, पीछे, ऊपर नीचे, इस टाइप के मीनिंग दे रही,
और मेन वर्ब का अपना मीनिंग अभी भी बाकी है, फ्रेजल वर्ब नहीं होगी। क्लियर? दोबारा देख लो। वह दौड़ रहा था, वह कार के पीछे दौड़ रहा था, ये अब भी दौड़ना है, ऊपर भी दौड़ना है, ये फ्रेजल वर्ब नहीं है, ये सिंपल मेन वर्ब है और ये प्रीपोजिशन। अलग अलग बोलो आप इसे। नीचे आओ। ही वाज डांसिंग, तो ये नाचना है हमारा, वह नाच रहा था। अब नीचे आते हैं। जब डांसिंग के साथ में प्रीपोजिशन लगी जैसे ये है, तो क्या ये फ्रेजल वर्ब होगी? हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। वही काम करते हैं दोबारा से। वह नाच रहा था, वह कमरे में नाच रहा था, ये तो अब भी नाचना है, पहले भी नाचना अब भी नाचना, बस कमरे में है अब, तो कमरे में छोड़ो आप उसे। इसका मीनिंग चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ, फ्रेजल वर्ब नहीं है। तो ध्यान दे बच्चों, ये मेन वर्ब, ये मेन वर्ब, ये प्रीपोजिशन, ये मेन वर्ब, ये मेन वर्ब, ये प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब नहीं बन पा रही। और जब हमारे सामने फ्रेजल वर्ब नहीं बन पा रही है तो एक बात की और ध्यान रखो आप, मैं बता देता हूं आपको, इसका पैसिव नहीं बन पाएगा, इसका पैसिव नहीं बनेगा, एक्टिव है ये। क्यों नहीं बनेगा? जब हमें सब्जेक्ट दिया हो, सब्जेक्ट दिया लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया सिंपल सेंटेंस में, सिंपल मतलब सब्जेक्ट से शुरू है और उसमें मेन वर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, पैसिव नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये काम होना जरूरी है सिंपल वाले में। वो जो हमने पढ़ा ना टाइप नंबर 2, मैंगोज टेस्ट ऐसे करके या हु वाले, वो अलग चीज है। मैं बात कर रहा हूँ सिंपल की। सिंपल मीन्स जो सब्जेक्ट से शुरू है, तो ऐसे सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं सिंपल कहलाते हैं, और इनमें जो मेन वर्ब है अगर उनका ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव नहीं बन पाता, ये एक्टिव है, पैसिव नहीं बन पाएगा। अब नीचे आओ। ही वाज रनिंग आफ्टर द कार, ये प्रीपोजिशन है, ये एक नाउन है, इसका पैसिव भी नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बनेगा? सुनो आप। जब मेन वर्ब के साथ आगे वाला नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब नहीं है, प्रीपोजिशन, तो बच्चों ये प्रीपोजिशन के आगे वाला ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये कॉम्प्लीमेंट है। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता, ये मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, इसका पैसिव नहीं बनेगा, इसका पैसिव नहीं बनेगा। तो बच्चों एक नई चीज आपके सामने मौजूद है, मेन वर्ब हो और प्रीपोजिशन हो, फ्रेजल वर्ब ना बने, तो भैया ये जो हमारा सेंटेंस होता है इसका पैसिव नहीं बन पाता, इस मेन वर्ब का पैसिव नहीं बन पाता। चारों सेंटेंस एक्टिव में पैसिव नहीं बन पाएगा। फिर बात आती है सर फ्रेजल वर्ब क्या होती? ये तो है नहीं फ्रेजल वर्ब, क्योंकि मीनिंग चेंज नहीं हुआ। फिर क्या होती है ये देखो आप, क्या पता हो जाए आप कैसे। फ्रेजल वर्ब को याद करने के और समझने के दो तरीके हैं। याद करोगे तो आप समझ जाओगे, जैसे ब्रेक इनटू, कैचअप विद, डू अवे विद, डू विदाउट, ये सब फ्रेजल वर्ब है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है और आप चाहते हो सर मैं अपने सामने रखी हुई मेन वर्ब और प्रीपोजिशन को कब फ्रेजल वर्ब कहूंगा कब नहीं, तो मैं समझा रहा हूं। एक तरीका हो गया हमारे पास, मेन वर्ब है और प्रीपोजिशन है, लेकिन मेन वर्ब का वही मीनिंग है, खेलना, सोना, रोना, नाचना, दौड़ना, और प्रीपोजिशन का अलग मीनिंग है। तो आप ध्यान रखना, फिर उसका जो फ्रेजल वर्ब का पेयर होता वो नहीं बन पाता, वो अलग है, मेन वर्ब और प्रीपोजिशन अलग है। ठीक है, एक मिनट। एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, तो चींटी आ गई थी कैमरे के पास। तो इस सेंटेंस को देखो जरा आप, ही वॉज लुकिंग हैंडसम, एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है, ही वॉज लुकिंग आफ्टर हिज मदर। ध्यान से देखो जरा दोनों सेंटेंस, एक और देख लो। शी looks beautiful
या शी लुक्स डाउन द पुअर। बच्चों ये हमारे सामने 4 सेंटेंस है। अब हम इसमें फिर वही काम कि मेन वर्ब के साथ जब प्रीपोजिशन होगी तो फ्रेजल वर्ब होगी या नहीं वो शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, ही वाज लुकिंग हैंडसम, तो वह हैंडसम लग रहा था। लगना या दिखना, इसका मीनिंग है इस टाइम, इस मेन वर्ब का मीनिंग है वो हैंडसम लग रहा था। कहते नहीं तुम हैंडसम लग रहा हो, तुम ब्यूटीफुल लग रही हो, या तुम ऐसे लग रहा हो बुरे अच्छे। तो ये लुकिंग यहाँ मेन वर्ब का काम कर रही, और ये जो है हमारा लगना या दिखना है। नीचे आओ, ही वाज लुकिंग आफ्टर, मैं बोल रहा हूँ वह अपनी माँ के पीछे लग रही थी, वह अपनी माँ के पीछे भाग रही थी, या वह अपनी माँ की देखभाल करना। अब आप मुझसे कहोगे सर क्या आपकी घर की खेती है क्या? आप मुझसे कह सकते हैं कि सर आपने आफ्टर का मीनिंग वहां पे पीछे बोला, यहाँ देखभाल करना, ये तो फ्रेजल वर्ब है। वहां किसी भी तरीके से बोल लो, वहां मीनिंग आफ्टर का पीछे आएगा जो बताई मैंने अभी, और रनिंग का भागना आएगा। कितने बदल के देख लो, बदल नहीं पाएगा। ऐसी वो था, नाचना था ऊपर वाले में, नीचे कमरे में नाच रहा था। तो मीनिंग चेंज नहीं हो रहे थे, और मीनिंग चेंज नहीं हुए उनके, किसी के भी मीनिंग चेंज नहीं हो अगर मेन वर्ब के, तो वो प्रीपोजिशन है, वो मेन वर्ब है, फ्रेजल वर्ब नहीं है। लेकिन अगर मीनिंग चेंज हो जाए प्रीपोजिशन के लगने से, तो ध्यान रखना बच्चों ये क्या है, हमारी फ्रेजल वर्ब। और बच्चों ये फ्रेजल वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसका पैसिव बन जाएगा। ये एक्टिव है, पैसिव बन जाएगा। अब आती है ऊपर वाले पे, ये एडजेक्टिव है, ये अलग चीज है, इसे छोड़ दो, ये हटा दो। इसे देखो नीचे वाले को, क्योंकि मैं फ्रेजल वर्ब का बना रहा हूं, उसका पैसिव नहीं बन पाएगा। फिर नीचे आते हैं, शी लुक्स ब्यूटीफुल। अच्छा आप सोच रहे होंगे सर इनका पैसिव क्यों नहीं बन पा रहा? क्या इनका पैसिव हम टेस्ट, फील, स्मेल की तरह बना सकते हैं? कभी नहीं पूछा गया और ना पूछा जाएगा, क्योंकि इसका पैसिव अगर बनाओगे तो बहुत मजबूरी में उल्टा सीधा बनाना पड़ेगा, बनता नहीं है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों नहीं बन रहा? इनका बोल रहा हूँ, इन दोनों का, क्योंकि ये मेन वर्ब है, इसके बाद एडजेक्टिव लुक हैंडसम, लुक ब्यूटीफुल, इनका पैसिव नहीं बन पाता। उनका बन जाता जो मैंने पढ़ाया आपको, टेस्ट, फील, स्मेल, तो इन्हें छोड़ो आप, लेकिन इसका बन जाएगा पैसिव। क्यों हो रहा है ऐसा? अब आप कहोगे सर अभी पीछे आफ्टर आया था, उसका तो पैसिव नहीं बना। बच्चों वो प्रीपोजिशन थी और रनिंग मेन वर्ब थी, लेकिन ये प्रीपोजिशन और मेन वर्ब मिलके क्या बना गए, फ्रेजल वर्ब। क्यों बना गई? मीनिंग चेंज हो गया, देखभाल करना। ऐसी ये है, वह सुंदर लगती है, लगना हो गया फिर से ये, तो ये तो मेन वर्ब है, ये दिखना। लेकिन यहाँ आना, शी लुक्स डाउन अपॉन द पुअर, वह गरीबों को घृणा करती है, गरीबों से नफरत करती है, गरीबों को घृणा की नजरों से देखती है। कितना चेंज हो गया इसका मीनिंग। ये भी क्या है, हमारी फ्रेजल वर्ब, ये भी क्या थी, हमारी फ्रेजल वर्ब। इसका पैसिव बनाओगे तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, और ये ऐसी ही नीचे उतरेगा। यही चीज मुझे पढ़ानी है आपको। तो देखें जरा बोर्ड पे, सारी बातों को रोक करके एक बार फिर से हम आपके सामने एक चीज रखते हैं, वो देख लो। चाहो तो नोट कर लो इसे, अब मैं चेंज करूंगा इसे पैसिव वॉइस को। तो देखें बच्चों जरा, एक्टिव से पैसिव बनाना अगर मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन हो। अब क्या सबका बनता? कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कोई टीचर या कोई स्टूडेंट दूसरे वाले को नीचा दिखाने के लिए, या नीचा नहीं, उसका टेस्ट लेने के लिए कि वो कितने पानी में है, कितना जानता है, तो उसके सामने सेंटेंस रख सकता, जैसे कि माई ब्रदर इज गोइंग टू दिल्ली, मेरा भाई दिल्ली जा रहा है। पैसिव बनाओ इसका, और मैं बता चुका हूं गोइंग वाले में जब स्थान की तरफ गति होती है तो बनता नहीं है पैसिव, और वजह भी है एक, ये जो टू दिल्ली है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। क्यों हुआ ऐसा, अब मैं बता रहा हूं आपको। जब मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन के लगने से इस मेन वर्ब का मीनिंग चेंज ना हो, तो बच्चों ये प्रीपोजिशन और वो जो शब्द रखा हुआ ये कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। और इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव नहीं बन पाएगा, क्योंकि मीनिंग चेंज नहीं हो रहा। लेकिन दूसरी बात, अगर मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन के लगने से इस मेन वर्ब का मीनिंग कुछ और हो जाए, तो ये मेन वर्ब और प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब होती हैं, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। बस अब ये अगर मैं नहीं भी बताता आपको, ध्यान से सुनो,
अगर ये बातें जो मैंने आपको बताई है नहीं भी बताता तब भी आप ये आराम से सीख जाओगे और पेपर में नंबर भी ले आओगे, लेकिन इतना मज़ा नहीं आता, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता नहीं। या फिर कोई दूसरा अगर आपको सवाल देगा तो आप जल्दी से पैसिव बनाना शुरू कर दोगे, जबकि हो सकता है कि पैसिव ना बने। तो इसलिए मैंने ये सिखाया कि भाई मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन कब फ्रेजल वर्ब होगी, कब होगी, जब मीनिंग चेंज होगा उसका, वो आप समझ जाओगे, मैं दिखा रहा हूं अभी। और कब फ्रेजल वर्ब नहीं होगी, जब मीनिंग चेंज नहीं होगा। अब एग्जाम्पल देखो बोर्ड पे और मुझे बताओ कौन सी फ्रेजल वर्ब है, मैं आंसर भी बताऊंगा उसके, किसका बनेगा किसका नहीं बनेगा। शुरू करें तो इधर देखें आप, शी वाज प्लेइंग फुल स्टॉप, एक एग्जाम्पल। दूसरा है शी वाज प्लेइंग और विद हर ब्रोदर। आराम से सोचो, कूल होकर के, एकदम कूल कूल रहो, एकदम परेशान मत हो। फिर आते हैं हम शी वाज प्लेइंग लूडो। ये हमारे पास 3 सेंटेंस है, तीनों को शुरू करते हैं पैसिव बनाने के लिए। ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव। मान लो ये मैंने आपको दे दी है और कहा कि पैसिव बनाओ, तो पहले बनाने से पहले वो बात समझ लो, जब सिंपल सेंटेंस है तो ये वहां जाएगा तो वहां से कुछ आना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट। क्या इसमें ऑब्जेक्ट है बच्चों? एक्टिव सही है, इसका पैसिव नहीं बन पाएगा, नहीं बनेगा इसका पैसिव। बस वह खेल रही थी, पता नहीं क्या खेल रही थी, कुछ पता ही नहीं, छोड़ दो उसे, पैसिव नहीं बनेगा। अब यहाँ आते हैं शी वाज प्लेइंग विद हर ब्रोदर। प्लेइंग ये रहा और प्रीपोजिशन और ये, क्या प्लेइंग का मीनिंग कुछ और हुआ या खेलना ही है? बस के साथ हो गया, लेकिन इसका तो मीनिंग चेंज नहीं हुआ ना, यानी कि ये प्रीपोजिशन है और ये इसके लिए जो है ऑब्जेक्ट है, नाउन कुछ भी करके। तो ये हमारा इतना जो हिस्सा है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि एक्टिव सही था, लेकिन पैसिव इसका नहीं बन पाएगा। बस ऐसे रहेगा, वह अपने भाई के साथ खेल रही थी, कुछ नहीं बनेगा इसका, क्योंकि ये भैया प्रीपोजिशन है, फ्रेजल वर्ब नहीं है, क्योंकि मीनिंग चेंज नहीं हो रहा। फिर तीसरा शी वाज प्लेइंग लूडो, वह लूडो खेल रही थी, मेन वर्ब के बाद है, यहाँ प्रीपोजिशन थी, यहाँ कुछ नहीं था, तो बच्चों ये बनेगा, इसका पैसिव बनेगा लूडो वाज, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ना इसका। लूडो वाज बीइंग प्लेड बाय हर, तो ये एक्टिव, ये पैसिव। क्लियर हो गया? तो बच्चों मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन के आने से अगर मीनिंग चेंज नहीं हो, आपको लगे तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रीपोजिशन का पैसिव वॉइस नहीं बनता, इसका नहीं बनेगा। अब दूसरे देखो एग्जाम्पल। अब शुरू हो गई क्लास हमारी ऊपर वाली जो हमें पढ़ानी थी, आपको शुरू कर रहा हूं, ठीक है? मैं फ्रेजल वर्ब भी दूंगा आपको, तो जरा देखें। ही लुक्ड आफ्टर हिज ओल्ड फादर। ओल्ड मतलब बूढ़े, तो ही लुक्ड आफ्टर हिज ओल्ड फादर, इसका मीनिंग होता है बच्चों पूरे का देखभाल करना। तो मीनिंग चेंज हो गया। और बताऊं मैं आपको, चाहो तो नोट कर लो, वैसे बताऊंगी आपको। लुक इनटू, लुक फॉर, लुक आफ्टर, लुक डाउन अपॉन, ये सब फ्रेजल वर्ब हैं। टेक आफ्टर, ब्रेक इनटू, कॉल ऑन, कॉल इन, और भी बहुत सारी हैं, मुझे ध्यान नहीं है। मैं वोकैबुलरी की क्लास में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ से ढूंढ लेना आप। 31 क्लास से पढ़ाई हूँ, उसमें कम से कम 20 या 22 आपको फ्रेजल वर्ब मिल जाएंगी, तो वो भी फ्रेजल वर्ब है, लेकिन मैं यहीं सिखा दूंगा आपको। तो बच्चों ये तो सेंटेंस बोर्ड पे लिखा हुआ है हमारे, ये इस टाइम एक्टिव में या पैसिव में, ध्यान से देख लेना। इतने में दूसरा लिख रहा हूँ, शी डज नॉट लुक इनटू द मैटर। इसका मतलब होता है जांच करना। देखो कितना बड़ा फर्क बना। आफ्टर है तो देखभाल करना, इनटू आ गया तो जांचना, मीनिंग चेंज हो गया, यानी कि फ्रेजल वर्ब है। तो बच्चों ये भी फ्रेजल वर्ब है हमारी, ये भी फ्रेजल वर्ब है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है पूरे के लिए, और ये भी हमारा जो है ऑब्जेक्ट है पूरे के लिए। तो पैसिव बन सकता है इनका सबका, लेकिन पहले पहचान लो एक्टिव है या पैसिव। अब ये जो तीसरा सेंटेंस है ना, ये आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये जो सवाल है। तो देखें इधर,
यू शुड, अब तक का सबसे बढ़िया सवाल है ये, मतलब आज की क्लास का। तो यू शुड स्टैंड बाय योर फ्रेंड और फुल स्टॉप। देखो बच्चों, इसको पहचानोगे तो एक्टिव वॉइस है, इसमें डिड है। इसको पहचानोगे तो एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें डज है। तो इसका पैसिव बनाना, इसका पैसिव बनाना और बनेगा फ्रेजल वर्ब है ये। लेकिन जब नीचे आओगे तो हो सकता है कि ये जो चीज़ है हमारी रखी हुई, ये बाई, ये कुछ बच्चों को परेशान कर सकती हो जो रटे हुए होते हैं, जिनको जब ये कहा जाता है कि पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती, तो उनके मुंह से निकल कर आता है सर बाई प्लस ऑब्जेक्ट होता है इसके अंदर तो पैसिव होता है। तो ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है इसके अंदर, क्योंकि वो इसे पैसिव वॉइस की नज़रों से देख रहा है कि ये पैसिव वॉइस है, लेकिन ये एक्टिव वॉइस है। कैसे करके देखो इधर आप, शुड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बच्चों ये जो मीनिंग है ना पूरा, ये फ्रेजल वर्ब है और ये ध्यान रखना एक्टिव वॉइस है। इसका मीनिंग होता है साथ देना, साथ खड़े रहना, साथ निभाना, साथ ना छोड़ना, ये इसका मतलब है। अब इसमें बहुत मज़ा आएगा। मज़ा अब इसमें यह आएगा कि अभी तक जितने भी आपने सेंटेंस देखे हैं उसमें जब बाई आता था तो आप बाई को ख़त्म करते थे नहीं करते थे ख़त्म, ये ख़त्म नहीं होगा, इसमें दो बाई आएंगे। तो शुरू करते हैं, सब समझाऊंगा, टेंशन ना लो। इधर आओ पहले ऊपर आप। तो बच्चों ये क्या आएगा हमारा, हिज ओल्ड फादर, उसके बूढ़े पिता का, लुक्ड में से निकाल देंगे वाज, सिंगुलर है ना पिताजी इसलिए पूरा सब्जेक्ट आ गया। तो हिज ओल्ड फादर वाज, अब इसकी थर्ड फॉर्म तो लुक्ड। अब रुक जाओ आप, ये जो प्रीपोजिशन है ना बच्चों, इसे ख़त्म मत कर देना आप। इसे ख़त्म कर दिया तो आपने मीनिंग चेंज कर दिया पूरा, यानी कि फ्रेजल वर्ब जो होगी हमारी, या ये कह दो जो मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन हमारी एक्टिव वॉइस में, ये भी ध्यान रखो, एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन हो या मेन वर्ब के साथ दो प्रीपोजिशन हो, लुक डाउन अपॉन, या तीन हो या चार हो, सब लिखनी पड़ेंगी आपको। तो आफ्टर लिखना पड़ेगा आपको। तो बच्चों ये फ्रेजल वर्ब तो पूरी लिखी जाएगी, इसे ख़त्म नहीं कर सकते आप। अब ये जो ही है जब यहाँ आएगा तो क्या बनेगा, बाय हिम, तो इसका मीनिंग हो गया के द्वारा। और ये देखभाल करना, तो ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। पैसिव हिंदी सुन लो, वह अपने बूढ़े पिता का ख्याल रखता था, उसके बूढ़े पिता का ख्याल रखा जाता था उसके द्वारा। बढ़िया आंसर है, कोई गलती नहीं है। दूसरा सेंटेंस द मैटर शुरू में आएगा, सिंगुलर है ये, तो डज का कर देंगे इज, और नॉट है तो लिखना पड़ेगा द मैटर इज नॉट। अब इसकी आएगी थर्ड फॉर्म, तो बताओ जरा लुक्ड बाई कर दूं या इनटू लिखना पड़ेगा आपको पूरे का पूरा। द मैटर इज नॉट लुक्ड इनटू बाई, क्योंकि जब ये यहां आएगी तो बनेगा बाई हर, और इसका मीनिंग क्या है बच्चों, के द्वारा। कोई परेशानी आपको इसके अंदर? क्या बनाया मैंने एक्टिव से पैसिव, क्या बनाया मैंने एक्टिव से पैसिव, क्या बनाना मुझे एक्टिव से पैसिव। तो दिमाग को अपने ये संकेत पहुंचा देना कि भाई जब ये यहां से इधर जाता तो क्या लेता है, ये जरूर अपने साथ बाई। जब एक्टिव वॉइस में ये यहां से वहां को जाता तो क्या लेता, बाई। और बच्चों जब ये एक्टिव वॉइस यहां से वहां जाएगा तो क्या लेगा, बाई लेगा बाई है। अब शुरू करते हैं, योर फ्रेंड, शुड का शुड आ जाएगा और हम लगाएंगे बी। स्टैंड की सेकंड फॉर्म होती स्टूड, STOOD, थर्ड फॉर्म भी यही होती, तो थर्ड फॉर्म लगा देंगे, योर फ्रेंड शुड बी स्टूड। और बच्चों जैसे इनटू लिखा था, जैसे आफ्टर लिखा था, ऐसे बाई भी लिखो आप। ये तो हो गई फ्रेजल वर्ब। और जब ये यहाँ जाएगा तो इसे भी बाई चाहिए, इसे कोई भी टीचर काट नहीं सकता। ये बढ़िया सेंटेंस है। कितने बाई आ गए, दो। वजह है दोनों की, ये तो हो गया साथ निभाने का वर्ब और ये हो गया के द्वारा, तो इसे नहीं काट सकते आप। अब बात ये आती है सर अभी तक जो हमने बाई काटे थे वो क्या थे, शुरू करते हैं। अब ये सही है, नो एरर है, सबको नोट करो। अब इसकी तुलना करवाता हूं मैं आपसे, कटने वाले में और ना कटने वाले में। हो गया खत्म, ये इसमें कुछ बचा नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा वरना मजा नहीं आएगा। देखें इधर बच्चों,
ये 4 सेंटेंस देख लो आप, फिर इसे बंद कर देंगे, ठीक है। ही कैन नॉट बी, ही कैन नॉट बी टॉट बाई हर, एक सेंटेंस। बाकी सारा काम मैं करूंगा, लेकिन एक काम कर दो आप, इसका नाम लिख दो, एक्टिव है या पैसिव सबके, बाकी मैं बताऊंगा आपको। फिर दूसरा है ही लेज बाय सम मनी, दूसरा सेंटेंस। फिर तीसरा है शी वाज लुक्ड डाउन अपॉन बाय हर फ्रेंड्स। वॉइस जरूर लिख दो, एक्टिव है पैसिव है, एक्टिव है पैसिव है, पैसिव है एक्टिव है, जो भी लग रहा हो आपको, मुझे नहीं पता। फिर एग्जाम्पल नेक्स्ट है ही स्टैंड्स बाय मी और फुल स्टॉप। तो जो हमारा पहले वाला वॉइस है, अगर आपने पहचाना हो तो क्या है, पैसिव। जो दूसरा वाला है उसमें डज है, तो ये कैसा है हमारा, एक्टिव। जो तीसरा वाला है बी थर्ड फॉर्म, तो ये क्या है हमारा, पैसिव। और इसमें क्या है हमारा, डज, तो ये क्या है, एक्टिव। अब इस बात को ध्यान से समझो या नोट कर लो आप, आपकी मर्जी है, मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव, तो बी थर्ड फॉर्म लाते हैं और बाई भी लाते हैं। बी थर्ड फॉर्म आती है तो बाई भी आएगा, नोट कर लो। और नोट क्या करनी, कॉमन सी बात है, जब हम बी थर्ड फॉर्म लाएंगे तो किसी के दोबारा काम होगा ना, तो बाई पहुंच जाता है लास्ट में। तो ध्यान रखें जरा, अगर सेंटेंस एक्टिव है और इसका पैसिव बनाना आपको, तो बच्चों बी थर्ड फॉर्म लानी है, और यहां से जो यहां जा रहा होगा उसे बाई देना पड़ेगा, पैसिव बना रहा हो आप। दूसरी बात, पैसिव है, अब उल्टा हो गया, पैसिव है तो इसमें बी थर्ड फॉर्म होगी और इसमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट भी मिलेगा आपको। तो बच्चों जब इसका एक्टिव बनाओगे तो बी थर्ड फॉर्म खत्म करते हैं तो बाई भी खत्म करते हैं। यानी कि मैं सीधे सीधे शब्दों में आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि बच्चों, ये जो बाई प्लस ऑब्जेक्ट है ये रहेगा या ये खत्म होगा या डबल होगा, सिंगल होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप वॉइस चेंज कर रहे हो तो किससे क्या कर रहे हो। जैसे एक्टिव से पैसिव बनाओगे, बाई आएगा और बी थर्ड फॉर्म आएगी। दूसरी बात, आप पैसिव से एक्टिव बना रहे हो, बी थर्ड फॉर्म जाएगी और बाई भी जाएगा। शुरू करें, बोर्ड पे देखो आप। तो बच्चों जब ये पैसिव है तो ये जो बाई है हमारा, ये नीचे खत्म होना है, ये नहीं आएगा, और ये शी शुरू में आ जाएगा बन करके। तो देख लेंगे जरा, शी का शी बन जाएगा, कैन का कैन, नोट का नोट, बी खत्म तो टीच बन जाएगा, फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी ना इसके लिए। तो शी कैन नॉट टीच, और ये बन जाएगा हिम, और खत्म बाई नहीं आएगा। क्यों, पैसिव से एक्टिव। तो बच्चों जब पैसिव से एक्टिव बनाते हैं तो के दोबारा खत्म करना होता, तो बाई हट जाता वहां पर। हिंदी, उसे उस लड़की के दोबारा नहीं पढ़ाया जा सकता, आंसर शी कैन नॉट टीच हिम, वह उसे नहीं पढ़ा सकती, बन गया। अगला देखेंगे, ही लेज बाय सम मनी। मुझे ये बताओ, ये एक्टिव है ना बच्चों, ये जो बाई है ना, ये बाई लिखा जाएगा, ये खत्म नहीं होगा क्योंकि मैं क्या बना रहा हूँ, पैसिव। बल्कि ये जब उधर जाएगा तो ये भी एक बाई लेगा, दो बाई होने वाले हैं इसके अंदर। मैं क्या करूं, जब ये फ्रेजल वर्ब ले बाई, इसका मीनिंग होता है भविष्य के लिए पैसा बचा कर रखना, पैसा जोड़ कर रखना। तो सुनो, सारी मेन वर्ब नहीं होती ऐसी, लेकिन 4-5 मेन वर्ब हैं ऐसी जो अपने साथ में प्रीपोजिशन बाई लेती हैं और वो फ्रेजल वर्ब होती हैं। तो इसे आप एक्टिव वॉइस में जब देखो तो पैसिव वॉइस में इसे खत्म मत करना, बाई को जो इसकी होगी मेन वर्ब की, बल्कि एक और देना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी। तो शुरू करते हैं अब। तो शुरू में क्या आएगा बच्चों, सम मनी। आप पैसिव बना रहा हो ना तो लाएंगे इसके अंदर सम मनी, डज का बन जाएगा इज,
और बच्चों ले की जो फर्स्ट फॉर्म है ले, सेकंड फॉर्म होती है लेड और थर्ड फॉर्म होती है लेड। तो सम मनी इज लेड, सम मनी इज लेड, और बाई तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि इसका है, और बाई हिम ये भी लिखना पड़ेगा। ये के द्वारा वो खत्म हो गया क्योंकि वो पैसिव था, एक्टिव बनाया तो खत्म हो गया, ये एक्टिव से पैसिव तो आएगा। देखो बी थर्ड फॉर्म आई तो बाई भी आ गया। वह कुछ पैसा बचाकर रखता है, तो कुछ पैसा उसके द्वारा बचाया जाता है। फिर नीचे आते हैं तो ये कैसा पैसिव, क्या बनाना एक्टिव, यानी कि ये जो बाई है हमारा खत्म हो जाएगा ये। तो शुरू में क्या आएगा, हर फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स, वाज थर्ड फॉर्म है तो डिड बनेगा, और लुक होगी फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये इसके अंदर जाके बन जाएगा लुक्ड क्योंकि बीच में कुछ नहीं था। तो हर फ्रेंड्स लुक्ड, और डाउन लिखना पड़ेगा, अपॉन लिखना पड़ेगा क्योंकि ये तो इसके हैं अपने। और बाई खत्म करते हैं हम, तो बाई खत्म कर दो और क्या लगा दो हर, ये बन गया पैसिव वॉइस। तो उसकी मजाक बनाई जाती है उसके दोस्तों के द्वारा, या समझ लो उसको नीची नजरों से, उसको घृणा की नजरों से देखा जाता है उसके दोस्तों के द्वारा। तो हिंदी उसके दोस्त उसे घृणा की नजरों से देखते थे, ये बन जाएगा। अब बच्चों ये ही स्टैंड्स बाई मी, तो बच्चों ये बाई तो नीचे रुकेगा ना, खत्म नहीं होगा क्योंकि ये इसका है। तो क्या लगाएंगे शुरू में, आई, पैसिव बना रहा हूं मैं, आई, और इसमें से निकलेगा एम क्योंकि डू डस का इस्तेमाल बनता, स्टैंड का बन जाएगा स्टूड, बाई और हिम, और हिम बन जाएगा। ठीक है, ये अलग हो गया, ये दोबारा हो गया, नोट कर लो सबको इन्हें। वह मेरा साथ देता है, मेरा साथ उसके द्वारा दिया जाता है, ये बन जाएगा। तो हम अपनी इस क्लास में आपको सिर्फ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं सिखा रहे हैं, हम मीनिंग भी सिखा रहे हैं आपको कि कैसे मीनिंग बनता, डबल बाई कब आएगा, सिंगल बाई कब आएगा, सब चीजें हैं। तो अगर मैं सीधी सीधी शब्दों में ये कह दूं आपसे कि भाई जब हम पैसिव बनाते हैं तो बाई आने के चांस हैं, और एक्टिव बनाते हैं तो बाई खत्म होने के चांस हैं जो दिया हुआ होता। तो अपने तरीके से आप कर लेना सोल्व उसे। ये जरा 3-4 एग्जाम्पल और देख लो क्योंकि ये जो हमारी फ्रेजल वर्ब है, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, ये और भी रूप में होती हैं, जैसे सब फ्रेजल वर्ब नहीं है। ही ब्रोक इनटू माई हाउस, एक्टिव वॉइस है तो बना देंगे पैसिव, ये कोमल लगाना होता। तो माई हाउस वाज ब्रोकन इनटू, तो ये पूरा था, ये पूरा हो गया बाई हिम, ये बन जाएगा। तो ही ब्रोक इनटू माई हाउस, उसने मेरे घर में कोमल लगा दिया, पीछे से घुस गया। तो माई हाउस वाज ब्रोकन इनटू बाई हिम। एग्जाम्पल नेक्स्ट, यू मस्ट यू टेक आफ्टर, कुछ भी कर दो, हमें तो फ्रेजल वर्ब लेनी है। तो यू टेक आफ्टर योर फादर, इसका मतलब होता है पिता की तरह दिखना, सॉरी एक्टिव वॉइस है ये। तो यू टेक आफ्टर योर फादर, इसका मतलब होता की तरह दिखना, शक्ल मिलना। तो तुम अपने पिता की तरह दिखते हो, तो आंसर बन जाएगा योर फादर। फ्रेजल वर्ब चल रही सब ये। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे हो गए फ्रेजल वर्ब, टेक का मतलब तो लेना होता, और आफ्टर लग के मीनिंग क्या हो गया पता, की तरह दिखना, तो चेंज हो गया पूरा। तो फ्रेजल वर्ब याद भी करो आप कहीं से, मेरी वोकेबलरी की क्लास में बहुत सारी है, उसमें देख लेना, एक एक देता हूं मैं रोजाना। तो योर फादर इज टेकन आफ्टर और बाई यू, और ये पैसिव हो गया, नोट कर लो इसे। तो बच्चों जब हमारे सामने मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन दी हो और पैसिव बनाने को कहें पेपर में, तो वो तो बनना ही है, पेपर वाले दे रहा है। और नॉर्मली कोई व्यक्ति आपसे कहे पैसिव बनाओ तो ध्यान रखना, जरा सोचना उस बारे में, यार खेल रहा था, दौड़ रहा था, नाच रहा था, बैठा हुआ था, सो रहा था, ये बातें हैं, सो रहा था, रो रहा था। और यार प्रीपोजिशन के आने से मीनिंग चेंज ही नहीं हो रहा, पैसिव नहीं बनेगा इनका क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। लेकिन अगर आपको लगे ब्रेक इनटू, लुक डाउन अपॉन, लुक इनटू, ऐसा करके कुछ, और मैं लिखवा भी दूंगा आपको कुछ फ्रेजल वर्ब लास्ट में, तो आप ध्यान रखना ये सब फ्रेजल वर्ब अपना पैसिव बनाएंगी, तो इनकी प्रीपोजिशन खत्म मत करना बस आप। यानी कि ये इनटू लिखनी, ये गलत है, आपने तो सेंटेंस बिगाड़ दिया पूरा, ये भी गलत है आपका पूरा।
तो प्रीपोजिशन के आने से इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, ये तो लगी रहती है, चाहे 3 क्यों ना हो या 2 क्यों ना हो। तो लुक डाउन अपॉन हो या लुक इनटू हो, लुक आफ्टर हो, टेक आफ्टर हो, कुछ भी हो, वो लिखी जाएंगी प्रीपोजिशन। मुझे इतना ही पढ़ाना था। अब यहाँ से जो हमारी 17वीं क्लास रहेगी उसमें पढ़ाएंगे हम टाइप नंबर 9। और मैं एक बात बता दूं, मैंने आपसे 20 टाइप पढ़ाने को कहा था ना, तो मैं अब तक जो आपको 8 पढ़ा चुका हूं, तो समझ लो कम से कम मैं आपको अब तक 12 पढ़ा चुका हूं, क्योंकि मैंने एक के अंदर 2-2 डाल दिए। लेकिन आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी, वही बात आती है, सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा, मेरे ऊपर भरोसा रखो, कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब सिखाऊंगा और ज़्यादा ही सिखाऊंगा। बाकी बात आपसे कल होंगी, अभी टेस्ट नहीं है आपका। मैं कम से कम आपको 16-20 क्लासेस पढ़ाने के बाद थोड़ा बड़ा सा टेस्ट लेना चाहता हूँ, 30-35 क्वेश्चन का। फिर लास्ट में 22-23 पढ़ा के क्लास है आपकी, फिर मेगा टेस्ट लेंगे। मेगा टेस्ट में हम जानते हैं 50 क्वेश्चन देते हैं, तो वो बात की बात है, अभी कोई टेस्ट नहीं है। पढ़ाई करो अच्छे से, बाकी बातें कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।